आपको बताते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को अब जगह जगह स्क्रीनिंग से जो झंझट होता है उससे मुक्ति मिल सकती है। हमें ये जानकारी मिल रही है कि सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि इमिग्रेशन और स्क्रीनिंग का झंझट बार बार पैसेंजर्स को ना झेलना पड़े। और इसके बाद कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर जो ट्रांजिट के नियम हैं वो भी आसान हो जाएंगे। रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन से पूरी खबर समझते हैं। तो रोहन बताएं, खासतौर पर अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें तो हर थोड़े समय के बाद स्क्रीनिंग होती है, इमिग्रेशन का भी कई सारी चीजें सामने रखनी होती है, तो किस तरह से अब इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है? जी, सरकार एक एविएशन हब स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है जहां कुछ खास एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर, इन एयरपोर्ट्स को एविएशन हब एयरपोर्ट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहां खास तौर पे जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। ऐसे पैसेंजर्स जो कि किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से आ रहे हैं और किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, या फिर ऐसे पैसेंजर्स जो किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से जा रहे हैं किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर और वो दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे एयरपोर्ट्स को एक ट्रांजिट एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल पैसेंजर जो किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे जा रहा है इन एयरपोर्ट्स के जरिए, इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक इस तरह के पैसेंजर्स जो हैं इन हब एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करें। और इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है इस वक्त, उदाहरण के लिए अगर अभी कोई पैसेंजर सैन फ्रांसिस्को से आ रहा है और उसे लखनऊ जाना है और वो दिल्ली को हब के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे दोबारा से बैगेज की रीस्क्रीनिंग करानी होती है, जो इमिग्रेशन और कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ है वो दोबारा करवानी होती है। जो नई स्ट्रैटेजी है उसमें इन हब एयरपोर्ट्स पे इस तरह की फॉर्मेलिटीज से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। इस पर काम हो रहा है और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं इस पर काम कर रही हैं। साथ ही जो लेओवर का टाइम है वो कम हो और सीमलेस हो, इसके लिए एक स्लॉट बैंक का कॉन्सेप्ट है जहां जो अलग अलग फ्लाइट्स हैं ट्रांजिट के बीच में उनका ड्यूरेशन इस तरीके से रखा जाएगा कि जो यात्री हैं उनको सुविधा हो सके। बहरहाल इस पॉलिसी पे काम हो रहा है और अगले 6 महीने में सरकार इसको लेकर जो गाइडलाइन है वो ला सकती है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 92 पॉइंट गिरा और वहीं सेंसेक्स 217 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। रियलिटी, तेल गैस, एनर्जी शेयर्स में दबाव दिखा। ऑटो, पीएससी, इंफ्रा इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। वहीं एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए।